तो एक बार सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे लाइक कि सीबीआई, ईडी, सीआईडी, एनसीबी, इनके क्या रोल्स होते हैं और कौन से टाइम पे या कौन से ऑफेंस पे ये बॉडीज आ सकती है और इनके क्या राइट्स होते हैं करने के लिए? ठीक है, तो मेन 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है दैट इज योर सीबीआई, एनसीबी और ईडी। तो सीबीआई इज द मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हाँ, ईडी इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड एनसीबी इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ओके। तो आपने डॉन मूवी में इंटरपोल सुना होगा। तो जो इंटरनेशनल पुलिस है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट अगर किसी नेशन की तो वो सीबीआई से रहती है, तो उनके साथ कनेक्ट करती है। तो भी जो मेजर क्राइम्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने का और करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का मेन जो जिम्मेदारी होती है वो सीबीआई की होती है। तो सीबीआई नेशन वाइड कहीं पे भी कुछ क्राइम हो रहा है वहां देख सकता है, किसी स्टेट स्पेसिफिक। तो अब ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही कर रहे हैं, सीबीआई ही कर रही है, पुलिस भी कर सकती है, एक्साइज भी कर सकती है, दैट बिकम स्टेट डिपार्टमेंट। तो अगर सीबीआई को समझो आरजीकर केस वाले में सीबीआई वांटेड टू टेक होल्ड ऑफ इट, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेके स्टेट में वो सारी चीजें देख सकती है कि हाउ इट्स बीन हैंडल्ड। तो बाकी सारे लोगों को देन दे टेक बैक सीट, देन सीबीआई बिकेम्स द चीफ। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस सीबीआई ने उजागर किए, जैसे आई थिंक आदर्श हाउसिंग स्कैम वाज इन मुंबई, मुझे पता नहीं वो ईडी का है, बट आई थिंक तो ये तीनों ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैंड इन हैंड करते हैं। तो आदर्श हाउसिंग स्कैम, उसमें क्या होता है, कारगिल में जो लोग मरे थे उनके विडोज के लिए 6 स्टोरी बिल्डिंग बनी थी कोलाबा में, विच देन लेटर बिकम अ 20 और 30 फ्लोर स्टोरी बिल्डिंग, जिसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस वो ही सब ले रहे थे, एंड बिकेम 1000 करोड़ का स्कैम। सो दीज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, तो मैं सिर्फ पहले अपन अच्छा ही कर लेते कि ये एजेंसीज में अच्छा क्या क्या किया है। फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देता है कि अगर फेमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ है, हवाला स्कैम है, ये सारी चीजें हो गई। तो ये मनी रिलेटेड जो भी सारी चीजें होती है वो ईडी देखती है। इसमें भी अगर हम 2G स्कैम देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम टेलीकॉम स्कैम देखें 1.7 लाख करोड़ का स्कैम था। इसके अलावा CWG स्कैम जो था, उसमें आपको पता है क्या हुआ था, देयर वाज 700 करोड़ समथिंग अमाउंट जो दिल्ली में दलित कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए सेट असाइड किया गया था। ये पता चला कि वो पूरा अमाउंट वाज देन यूज्ड फॉर CWG। अगर वो यूज किया भी जाता तो चलो थोड़ा तो बेटर था, बट वो सारी ऐसी एमिनिटीज के लिए यूज किया जाता दैट वाज एग्जिस्टिंग ओनली ऑन पेपर। मतलब आपको फर्दर करप्शन के बारे में पता चल रहा है। देन 2G स्कैम हुआ था, जिसमें भी इतने लाखों करोड़ का एक्सचेकर को नुकसान हुआ था। बहुत ही ब्राइब लेके सब्सिडाइज रेट में टेलीकॉम वालों को दे दिया गया था। ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग। सो वाइल देन द एनसीबीज आल्सो देयर, जो नार्कोटिक्स वाली चीजें देखती है कि उनका मेन काम है कि देश में जो भी ड्रग कार्टेल्स है उनके बारे में उजागर करना, ये सारी चीजें रोकना। उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी चीजें की है। तो एजेंसीज हैं, काम बहुत अच्छी करती है, बट द प्रॉब्लम इज ऑफ ऑटोनॉमी। जो गवर्नमेंट जब पावर में आती है वो इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को यूज करती है ऑपोजिशन के लिए। तो पहले कोई और गवर्नमेंट थी, वो किसी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट एजेंसीज को यूज करती है, अब कोई और है तो वो इट्स अ टिट फॉर टैट वाली हो जाती है। क्योंकि इनका जो अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है उसमें गवर्नमेंट ऑपोजिशन सब बैठ के करते हैं। जब इनका तबादला करना होता है तब भी गवर्नमेंट कर सकती है। तो जो गवर्नमेंट अगर इतना इंटरफेयर करेंगी तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू इमेजिन दैट इट्स फेयर, कि वो फेयर एजेंसीज फेयर हो सकती है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि a lot of these agencies are a puppet in the hands of the government। वो अपने ही वेलफेयर के लिए, जैसे आप देखोगे अभी नहीं, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले भी, जब भी कोई ऑपोजिशन पार्टी मेंबर किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलता है, कुछ ही दिनों में सीबीआई की रेड हो जाती है, या फिर ईडी चले जाती है, या फिर सब कुछ उनको कर लिया जाता है। बट इट्स नॉट द डूइंग ऑफ जस्ट सम गवर्नमेंट, सारे हैंड इन हैंड रहते हैं इसमें। और जो इनकम टैक्स के केसेस होते हैं, जो रेट्स वगैरह पड़ती है, वो केसेस में आई थिंक ईडी वगैरह आते हैं। मेरे ख्याल से एक्साइज डिपार्टमेंट, ईडी, ये सारे रहते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ये मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो गई। इनके अलावा पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट के पास भी पूरा रहता है कि सारी चीजों को करने का। गॉट इट। एंड जो आप बोल रहे हो कि ऑपोजिशन एंड पॉलिटिशियंस मतलब ये यूज करते हैं, तो ये पहले भी मतलब हुआ एग्जांपल सिंस फॉरएवर। गॉट इट। और तो आपको पता है सीबीआई आई कैसे थी? नहीं, कैसे? वर्ल्ड वॉर हो रहा था, काफी करप्शन हो रहा था, तो अपने दिल्ली पुलिस तो एग्जिस्ट करती, इंडिपेंडेंस के पहले दिल्ली पुलिस एग्जिस्ट करती थी, तो इन करप्शन के केसेस को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाया गया था, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऐसे करके, विच बिकेम आगे जाके सीबीआई बन गई थी। ओके। एंड सिमिलर फॉर ईडी, एनसीबी। हाँ, बहुत पुरानी एजेंसीज है। तो हमको ना बस ऐसा लगता है कि बिकॉज वी आर सीइंग नाउ, रीसेंसी बायस हो जाता है। हम जब अभी देख रहे होते हैं ना कि फ्रीडम प्रेस इंडेक्स नीचे जा रहा है, या ये नीचे जा रहा है, या फिर ये एजेंसी सिर्फ इसमें यूज करिए, क्योंकि हम सिर्फ अभी का देख रहे हैं। हर गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए इन एजेंसीज को यूज करती ही है,
ऐसा मुझे लगता है. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.